जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है चार्ट्स को समझना। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, अगर सोचने का, देखने का, समझने का नज़रिया सही है तो ही। कोई भी दो कैंडल्स जो बन चुकी हैं या बनने वाली हैं, उनके यही चार रिलेशंस हैं: इनसाइडर, आउटसाइडर, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। सिर्फ कैंडल तक सीमित ना रहें, कैंडल्स के अंदर जो चार्ट पैटर्न छुपा है उस पर ध्यान दें। इतिहास दोहराता रहता है और ये चीज़ स्मार्ट मनी जानती है और उनके पास इसे दुरुपयोग करने की कला है, जिससे वो बहुत ही चतुराई से लीगली रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। प्राइस का बढ़ना और घटना 100% डिपेंडेंट है शेयर्स की खरीदी और बिक्री पर। स्मार्ट मनी जो कांड करती है उसके फिंगरप्रिंट्स वॉल्यूम में छुपे होते हैं, अगर ढूंढोगे तो ही मिलेंगे। स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे पॉलिटिक्स ये ट्रुथ वाली इमेज जैसा है, जो दिखाया जाता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता कभी भी। कोई भी चार्ट की अगर एनालिसिस करनी है तो वो टॉप डाउन एनालिसिस ही करनी चाहिए। टॉप डाउन एनालिसिस करने से सालों से चलती आ रही स्टोरी मालूम पड़ती है। पहले मंथली टाइम फ्रेम, फिर वीकली, फिर डेली, फिर आवरली, फिर मिनट टाइम फ्रेम। अब लेवल्स को ड्रॉ करने का ट्राई करो अपने माइंड में। हॉरिजॉन्टल लेवल्स, हॉरिजॉन्टल लाइक लेवल, इंक्लाइंड लेवल्स। ढूंढो कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है। ये जो वॉल्यूम इतना बड़ा है और यहाँ पे मूवमेंट देखो, बहुत छोटी कैंडल है। कैंडल की प्राइस मूवमेंट बहुत छोटी है, इसके लिए कैंडल भी छोटी बनी है। लेकिन ये छोटी क्यों बनी है? वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा है। ये ऐसा होता है तभी कभी होता है जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है ना। उनका रीज़न यही होता है बाइंग करने का कि हम बाइंग करेंगे लेकिन रिएक्शन इतनी नहीं दिखेगी प्राइस मूवमेंट में। ये प्राइस मूवमेंट में रिएक्शन इसलिए भी नहीं दिखती क्योंकि ये जो है, ये छोटी कैंडल, ये प्लानिंग के साथ हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा डाल दिया और छोड़ दिया, नहीं। मूवमेंट ना कराने की भी एक वजह है, क्योंकि प्रॉपर उसी टाइम पे सब कुछ मैनेज होता है और प्लान होता है। मतलब सेलिंग भी आती है वहाँ पे, पूरा प्रॉपरली मैनेज होता है। मतलब ऑर्डर्स आते हैं लेकिन उसके साथ सेल ऑर्डर्स भी आते हैं, बाय ऑर्डर्स होते हैं लेकिन सेल ऑर्डर्स भी आते हैं, जिससे वो मैनिपुलेट होता है। मतलब प्राइस दिखती नहीं। और देखो यहाँ पे जब ये इन्होंने पैसा डाला, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 महीने का इंतज़ार, फिर उसके बाद मूवमेंट चालू हुई, है ना। सेम यहाँ पे भी ये देखो, ये छोटी सी कैंडल है, इतनी बड़ी नहीं है, छोटी कैंडल है और इसका वॉल्यूम देखो बहुत बड़ा है। ये देखो ये वॉल्यूम इससे कम है, ये वाला वॉल्यूम। और इसकी कैंडल देखो, ये वाला भी देखो, है ना। ये होता है इंस्टीट्यूशनल बाइंग, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम जो रिएक्ट नहीं करता है। और ये जो दिख रहा है ना, ये जो ट्रेंड में दिख रहा है, ये एकदम सीधा सीधा ये रिटेलर वॉल्यूम है। मतलब प्राइस बढ़ती है तभी रिटेलर्स उड़ी मारते हैं उसमें, ऐसे। तो अभी हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या कहता है। सबसे पहला लेवल ये है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे का भी देखें तो हम ये बोल सकते हैं। उसके बाद देखो, कोई भी अगर बड़ा ब्रेकआउट होता है पैटर्न का, तो उसके बाद एक छोटा पैटर्न भी बनता है, और वो छोटा पैटर्न गाइस ये है। हम इसको डेली में भी देखेंगे। हाँ, ये अपना पहला पैटर्न हो गया। उसके बाद हम दूसरा पैटर्न देखते हैं। उसके बाद देखो, ये दूसरा पैटर्न, इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं, है ना। अभी यहाँ पे सिर्फ ऐसा मत सोचो कि सिर्फ ये ब्रेकआउट हो गया और ये निकल गया आगे। कोई भी, मतलब ये सिर्फ सिंगल कंफर्मेशन है। अगर हमको इसको कंफर्मेशंस बढ़ाने हैं, मतलब ये बढ़ जाएगा कि नहीं ऊपर, अगर हमको ये बढ़ाना है तो ये सेकंड हो गया। देखो, मतलब एक लाइन एक्ट करती है मैग्नेट की तरह, प्राइस को खींचती है, दूर फेंकती है। अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट रिपल, फिर ये ब्रेकआउट करके ये आगे गई। वैसे ये लाइन के लिए भी अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट रिपल, अट्रैक्ट रिपल। यहाँ पे क्या है, डबल कंफर्मेशन, मतलब 2 लाइंस की पावर है यहाँ पे, ठीक है। फिर वैसे ही आगे आगे जाएंगे तो वैसे दिखते जाएगा। उसके बाद ये छोटा, उसके बाद ये देखो यहाँ पे भी है, ये भी पैटर्न है ना। उसके बाद अगर देखते 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 जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये भी है, ठीक है। इतना खास नहीं है ये इंक्लाइंड हो गया। हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल लाइक अगर पैटर्न रहे तो वो ज़्यादा सस्टेन होता है, सस्टेनेबल होता है। अभी देखो,
यहाँ पे बराबर ब्रेकआउट है, हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। अभी ये नीचे रीटेस्ट किया इसने। देखो जब भी अगर एकदम सीधा सीधा रीटेस्ट हो जाता है तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि फटाफट रीटेस्ट होता है तो सीधा वी शेप में मतलब वी शेप कभी नहीं आता। अगर नीचे आएगा तो ऐसा हिल हिल के फिर कंसोलिडेट होगा, फिर ही ऊपर जाएगा। अभी इसने इनसाइडर बनाया है। अगर इसको ऊपर जाना है तो शायद ये ट्रैप ले सकता है, नहीं तो अगर नीचे जाना है तो नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम इसको डेली में देखते हैं। देखो हमने सबसे पहला जो पैटर्न देखा था, सबसे पहला यहाँ पे अभी गाइस अगर SIP करना है किसी को तो ये SIP भी होता है। देखो ये 2011 से चालू होता है, 1 2 3 4 साल। ठीक है, 4 साल के बाद ये एक्चुअल में ब्रेकआउट दिया, मतलब तीसरे साल में 2014 में बराबर ब्रेकआउट हो गया। लेकिन अभी देखो जैसे ही ब्रेकआउट होता है वैसे सीधा एंट्री नहीं होता। रीटेस्ट के बाद अगर कोई मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो बड़ा पैटर्न है ना, जिसने बहुत सारे महीने लिए हैं नहीं तो साल लिए हैं, तो ब्रेकआउट के बाद सीधी एंट्री नहीं बनती। ब्रेकआउट के बाद एक तो ट्रैप दिखेगा, नहीं तो फिर दूसरा एक छोटा पैटर्न बनेगा, फिर उसके रीटेस्ट पे आपको अपने को एंट्री करना है। ठीक है, देखो ये जैसे अभी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि यार ये समझेगा कैसे, यार ये एक्सपीरियंस से ही आएगा, एक्सपीरियंस से ही आएगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस कि कैसे वर्कआउट करेगा, कभी तुमको पैसा लगाना है कभी नहीं लगाना है, वगैरह वगैरह, है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। जिसको हॉरिजॉन्टल नहीं लेना है, मतलब अगर मूवमेंट चाहिए, एंट्री लेने के बाद तुरंत मूवमेंट चाहिए, तो प्रॉपर ब्रेकआउट पैटर्न ही देखना पड़ेगा। प्रॉपर मतलब प्रॉपर ब्रेकआउट। ठीक है, अभी ये जैसे यहाँ पे भी हो गया। उसके बाद हम इसको जब ये जैसे रीटेस्ट होता है, इसका भी रीटेस्ट, तो हमको अगर एंट्री लेना है तो हम इसका भी ब्रेकआउट देखते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर ये देखो ये छोटा भी है हॉरिजॉन्टल, देखो ऐसा बनेगा। अगर हम ये आवरली नहीं तो 15 मिनट में अगर जाएंगे तो हमको इधर प्रॉपर बराबर रीटेस्ट लिखेगा, फिर उसके बाद ये बड़ा मूवमेंट आया। ठीक है, वैसे ही हम अभी मैंने जैसे दूसरा पैटर्न बताया ये वाला, है ना, सीधा ब्रेकआउट पे कभी नहीं, सिंगल लाइन की कंफर्मेशन पे कभी एंट्री नहीं करना है। आपको डबल कंफर्मेशन है तो ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए, मतलब चाहिए लाइंस का, उसके बाद ही होगा, नहीं तो सिर्फ टाइम वेस्ट होता रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। अभी देखो ये डबल कंफर्मेशन है, हम इसको भी ट्रिपल करते हैं कि कभी करना है। ऐसे नहीं डबल हो गया तो फिर एंट्री हो जाता है, ऐसा नहीं। हमको कंफर्मेशंस को बढ़ाना है, मतलब ऐसे कि जैसे अट्रैक्ट और रिपल। देखो अट्रैक्ट रिपल, ये अट्रैक्ट रिपल की अगर ताकत समझो ये 2 लाइन की है, 2 लाइन की इतनी है। अगर समझो ये यही ताकत अगर 3 लाइन की हो गई और 4 लाइन की हो गई, तो फॉर एग्जांपल कोई बैट बॉल खेल रहा है, एक बैट की ताकत से एक आदमी एक अपनी ताकत से ही मारेगा, चौका लग जाएगा। लेकिन अगर वही समझो जो बैट एक आदमी घुमा रहा है, अगर वही अगर 4 आदमी घुमाए और वो ताकत से लगाए तो फर्क पड़ता है। समझ गए होगे शायद एग्जांपल। ये ऐसा ब्रेकआउट, ये हॉरिजॉन्टल, फिर उसके बाद जहाँ पे ये ब्रेकआउट का सिनारियो आता है ना, जहाँ पे ये ब्रेकआउट का सिनारियो आता है वहीं पे देखो यहाँ पे कुछ तो है ना। ये तीसरा कंफर्मेशन जाने के पहले भी इसने एक ये दिया, अक्टूबर से मिड अक्टूबर से, मतलब सितंबर से समझो चालू हुआ ये पैटर्न, अक्टूबर चला गया नवंबर, 1-1.5 महीने का समझो पैटर्न है। फिर उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया। ऐसा ही देखो अब यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट किया। तो रीटेस्ट अगर फटाक से अगर ये कैंडल में हो रहा है तो सीधा वी शेप मूवमेंट नहीं आएगा, वो कंसोलिडेट होगा। और यहाँ पे कैसा एंट्री लेना है, अगर तुमने अगर पहले भी ऐसे ट्रेड्स देखे हैं और इनको पकड़ने की कोशिश की है तो तुम्हारे पास रास्ता होगा इसको पकड़ने का, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, अब कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद ये हाँ SIP भी ऐसी जगह पे की जाती है जैसा पहले वाला पैटर्न हो गया ये वाला। अगर समझो तुम्हारे पास पैसा है, तुम अब कुछ भी सेविंग कर रहे हो, तो SIP ज़रूरी नहीं कि हमको बैंक्स को, नहीं तो इंस्टीट्यूशंस को ही देना चाहिए, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को देना चाहिए कि SIP करो। वो क्या करते हैं, पैसा लेते हैं और डाल देते हैं और तुमको बस एक परसेंटेज आता है। लेकिन अगर तुम अगर प्राइस एक्शनल बेस SIP करोगे, जो मतलब हाल ही में अगर कोई कंपनी आई है
है ना। तो और उसने पैटर्न बनाया है, बड़ा सालों तक चलने वाला पैटर्न, और उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो तुम वहाँ पे उसको पैसा डाल सकते हो। मतलब समझो तुम्हारे पास अगर तुम्हारा सेविंग्स है 5,000 का, तुम अगर SIP कर रहे हो, हर महीने 500 का कर रहे हो, 1000 का कर रहे हो, 5,000 का कर रहे हो, 5 लाख का कर रहे हो, सीधा डाल के रख सकते हो। और यहाँ पे तुमको ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइस ही बढ़ेगा, तुमको प्राइस बढ़ेगा पहला, दूसरा डिविडेंड मिलेगा, तीसरा बोनस भी मिलेगा, है ना। डाल के छोड़ देने का, उसको देखने का नहीं। अगर तुमको निकलना है तो तुम शायद, अगर समझो रिवर्स मार रहा है ये और तुमको निकलना चाहते हो, तो तुम कुछ स्टॉप लॉस रख सकते हो, नहीं तो ब्रेक इवन पे भी निकल सकते हो। ठीक है। ये हो गया दूसरा। फिर अभी ये अभी देखो तीसरा जो ब्रेकआउट है, हमेशा याद रखो कि अगर एंट्री लो तो हॉरिजॉन्टल लाइन, नहीं तो हॉरिजॉन्टल लाइक लाइन। ठीक है, ये एकदम, ये ठीक है। ऐसा पैटर्न में मत लो कि ये एकदम ऐसा पैटर्न, ऐसा ब्रेकआउट है और वो निकल रहा है, ऐसे बिल्कुल मत लेना। ठीक है, ये देखो, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इसने भागने से पहले ये ट्रैप लिया है। अगर ट्रैप का इंतज़ार करते हो तुम, है ना, तो तुमको समझ में आएगा बहुत सारी चीज़ें। जैसे यहाँ से भी अगर भागा है तो ट्रैप आती है। अभी देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, कोई बोलेगा कि रीटेस्ट नहीं किया इसने, तो कोई कभी कभी ना फ्लिप रीटेस्ट होता है। मतलब रीटेस्ट ब्रेकआउट के पहले ही देखो प्राइस यहाँ पे लग गई सीधी सीधी, तो सीधी सीधी लगने के बाद एक तो ऊपर जाके नीचे जाके कंसोलिडेट करेगी, नहीं तो जाने से पहले ही नीचे कंसोलिडेट करेगी। और अगर तुम इसको अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे भी देखो एक पैटर्न है, अच्छे से देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और ये रीटेस्ट भी हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर तुम देखोगे तो ये एक चीज़ ऐसे ही काम करती है, और ये हर जगह पे ऐसी काम करती है। बस ढूंढोगे तो ही मिलेगा, और पहली बात तो तुमको ढूंढना पड़ेगा कि बाबा ऐसा कुछ हो रहा है तो कुछ। ये भी लेवल्स हो गए। उसके बाद जहाँ पे भी देखो, ये तुम अगर बीच बीच में ये बहुत सारी लाइंस में ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये जो रीटेस्ट हुआ है यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ, ये फ्लिप रीटेस्ट अपन बोल सकते हैं कि रीटेस्ट के पहले ही कंसोलिडेट करके निकल गया। यहाँ पे देखो ये रीटेस्ट के लिए आया, अभी यहाँ पे जो टच नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे TCT है, मतलब इसने नीचे का ट्रैप लिया है। ये नीचे का ट्रैप कैसे समझता है वो भी हम देख सकते हैं। मतलब मैंने अपने वीडियोस में काफ़ी बात की है इसके ऊपर। भागने के पहले भी इसने देखो जी छोटा सा जो कंसोलिडेशन पैटर्न है उसको ब्रेकआउट किया है, फिर उसके बाद ये ऊपर गया है ना गाइस। ऐसे सब कुछ, ये सब चीज़ वर्कआउट करती है। ये देखो, ये है, ये अपना कोरोना वाला है। देखो एकदम सीधा सीधा रीटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ। रीटेस्ट के बाद ये बड़ी कैंडल भी दिखी जो ग्रीन, ऐसा लगेगा कि इसमें एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन एंट्री कभी नहीं लेनी चाहिए। हमको रुकना ही चाहिए, रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे देखना क्या है, कंसोलिडेशन देखना है, एक नया पैटर्न बनेगा उसका ब्रेकआउट देखना है, उस तरीके से, है ना। बहुत ही पेशेंस लगता है ये सब करने के लिए। और ये सब मतलब मार्च से अप्रैल अगर ब्रेकआउट हुआ, देखो फेब मिड में, लेकिन ये भागा कभी अप्रैल के आसपास। 2 महीना रुकना, ये मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पेशेंस लगता है इसमें। अभी देखो ये वाला पैटर्न है, कितने टचेस हैं यहाँ पे अच्छे से। अभी ये कैसे भागेगा, यहाँ पे तो इसने रीटेस्ट भी नहीं किया है। तो देखो अगर तुम पहले से इसको अगर पकड़ के बैठे हो, ठीक है, ये यहाँ पे ये देखो, जैसे मैंने कहा कि अगर ये ऊपर टच होता है, देखो ये यहाँ पे ऊपर टच हुआ, इसने वी में सीधा सीधा मूवमेंट नहीं दिया, टच हुआ, फिर उसने कंसोलिडेट किया, वापस टच हुआ, फिर बाद में नीचे आया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टच होने के बाद जो नीचे आया, ये यहाँ पे मूवमेंट क्यों नहीं आई, है ना। इस चीज़ को समझो, यहाँ पे टच हुआ, फिर ये जो मूवमेंट है, ये यहाँ से यहाँ वाली, ये मूवमेंट अपने को यहाँ पे क्यों नहीं आई, क्योंकि वी कभी नहीं होता, उसको कंसोलिडेट करना ही पड़ता है। वैसे ही देखो अभी यहाँ पे टच हुआ, तो ये एकदम सीधा सीधा टच नहीं हुआ, ये कंसोलिडेट करके ही टच हुआ है। उसके बाद उसने एकदम फटाक से मूवमेंट दी है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इसने ऊपर जाने से पहले ट्रैप लिया, ट्रैप लेने के बाद ये ऊपर जाके फिर से इसने ये किया, क्या किया, रीटेस्ट किया, फिर ये देखो ये ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ये नीचे की लाइन, फिर ये ऐसा एक ट्रैप।
अभी बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये कैसा, ये तो कैसा हो सकता है कि हम इस लेवल को माने या ऐसे इस लेवल को माने, किस लेवल को माने। अगर तुम ट्रैप की नज़रिए से प्राइस को देख रहे हो तो फिर हो सकता है, मतलब एक नज़रिया तुमको फिक्स करना पड़ेगा कि हमको किस नज़रिए से देखना है, फिर उसके बाद ही चीज़ें होती हैं। अभी देखो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन पहले हुआ, उसके बाद ये गया, छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर बाद में ऊपर चला गया। हम सोचेंगे रीटेस्ट होगा, लेकिन रीटेस्ट तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसने क्या किया है। ये देखो ये छोटा सा ट्रैप लिया, एकदम छोटा, हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसने बराबर ब्रेकआउट करके एक रीटेस्ट लिया है, हम यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि देखो बाद में जाके वापस उतर ही आया है रीटेस्ट करने, लेकिन ये ऐसे ही ट्रेडिंग होता है। ऐसे नहीं ये हर ट्रेड भागेगा, लेकिन ऐसे ही वर्कआउट करेगा हमेशा, ठीक है, हमेशा। अभी ये ऐसा लग रहा है कि ये अभी इस नज़रिए से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है ये फेक आउट है, मतलब ट्रैप लिया ऊपर की साइड में और ये नीचे आएगा। अगर हम ये पैटर्न से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो अभी तक ये हो रहा है, हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। देखो एकदम सीधा सीधा इसने टच किया नीचे, तो टच करने के बाद ये सीधा एंट्री नहीं बनती। अभी अगर समझो ये लेवल को अगर क्रॉस करता है, मतलब बराबर कंसोलिडेशन करता है, फिर बाद में ब्रेकआउट देखिए एंट्री होती है, तो ही हम इसको ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो ट्रेड लेना व्यर्थ है गाइस। तो इस चीज़ को ऐसे समझो, अगर समझोगे तो ही मिलेगा, अगर ढूंढोगे तो ही मिलेगा। मतलब तुमको मालूम होना चाहिए तुमको क्या देखना है, तुम क्या कर रहे हो। ये चार्ट है अबाउट इंडिया कंपनी का,